बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता शामिल हुए। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने कहा, संविधान का अध्ययन इसलिए जरूरी है कि संविधान सही दिशा दिखाता है। संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसमें कलाकृतियां भी शामिल करवाईं। हर अध्याय में महापुरुष कलाकृतियों के चित्र हैं। संविधान देश के विकास के लिए सदग्रंथ है, उसमें हमारे अधिकार कर्तव्य समाहित है। पूर्व की सरकारों ने जो गलतियां की, मोदी ने उसमें संशोधन कराया। महिलाओं को 33% आरक्षण और धारा 370 जैसे संशोधन करवाए। विकसित भारत 2047 में आजादी के 100 वर्ष होंगे। भारत आर्थिक सामाजिक रूप से दुनिया का नंबर 1 देश बने, इसलिए हमें अपना शासन हर जगह चाहिए। क्योंकि संविधान अपने को सब प्रकार की दिशा दिखाता है। अभी और खुशी की बात बताता हूं मैं। जब संविधान बना और संविधान को पढ़ा गया तो संविधान में सभ्यता, संस्कृति और अपने मानव मूल्यों के बारे में कहीं ठीक से विवरण नहीं आया। तो उस समय के जो संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा भैया ये तो चीज छूटी है और ये छूटनी नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे उसमें सम्मिलित किया जाए? तो उसको सम्मिलित करने के लिए उन्होंने कलाकृतियों के द्वारा, कला के द्वारा उसको सम्मिलित किया। तो इसके जब हस्तलिखित ये संविधान है, दुनिया का पहला एक हस्तलिखित संविधान की 2 कॉपियां बनी, एक हिंदी में बनी, एक अंग्रेजी में। और जब इसमें अपनी मानवता, सभ्यता, संस्कृति को जोड़ा जाए, मानव मूल्यों को जोड़ा जाए, तो उसके लिए उस समय 22 उसके अध्याय थे और 22 भागों में हर पहला जो पेज है, उस पेज में किसी ना किसी महापुरुष का, किसी ना किसी कलाकृति का हमारा उसमें बहुत सुंदर कला बनी हुई, चित्र बने हुए। कहीं प्रभु राम जी का चित्र है, कहीं हनुमान जी का चित्र है, एक अध्याय के साथ। कहीं नटराज जी का चित्र है, कहीं मोहनजोदड़ो की सभ्यता का चित्र है, महाराष्ट्र की सभ्यता का चित्र है, पुरानी प्राचीन सभ्यताओं का चित्र है, कर्नाटक की प्राचीन सभ्यताओं का चित्र है। इस प्रकार से कलाकृतियों का आधारित एक ये अपना संविधान तैयार किया गया, जिससे कि उनका जब आप पहला पेज देखेंगे तो आपके मन की धारणा, आपके मन की सोच उस पेज को देखते ही, उन कलाओं को देखते ही, उन चित्रों को देखते ही आपके मन के भाव को, उसके भाव को बताते हैं। इसलिए अपना संविधान एक संपूर्ण रूप से अपने 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और इस संविधान के नेतृत्व में, इस संविधान के मार्गदर्शन में अपना देश दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ रहे हैं। जो गलतियां पूर्व के विरोधी दलों ने की थी, पूर्व की पार्टियों ने की थी, पूर्व की सरकारों ने की थी, माननीय मोदी जी ने सभी को धीरे करके सब कानूनों में इस देश के अनुकूल कैसे हो उसका करने का पूरा प्रयास किया। धारा 370, 35 से अपने देश के अनुकूल वर्तमान समय में नहीं था, तो उन्होंने उसमें संशोधन किया और उसमें बदलाव। महिला सशक्तिकरण की 50% महिला की बात की जाती थी समाज में, परंतु महिला सशक्त होनी चाहिए, महिला को पूर्ण उसका भाग मिलना चाहिए, तो 33% का आरक्षण देके उस बिल का भी संशोधन करके उसको पास कर